जब शरीर के चिंतन में आप प्रवेश करेंगे तो भीतर आप क्या क्या पाएंगे। जब आप ध्यानस्थ हो जाएंगे, देह को सीधी रेखा में कर लेंगे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज कर लेंगे, दोनों हथेलियों को गोदी में रख लेंगे, बाईं के ऊपर दाईं, और नेत्रों को कोमलता से बंद कर लेंगे। सिर से पांव तक सब शरीर के अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर देंगे, अर्थात अपने हाल पर छोड़ देंगे। देह में कहीं पर भी खिंचाव, बिछाव, अकड़न, जकड़न बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। पूरी तरह सहज हो जाएंगे और हृदय में सबसे पहले धैर्य का विचार करेंगे, क्योंकि बिना धीरज के ध्यान नहीं होता। सबसे पहली चीज है धैर्य। तो भीतर धीरज, धैर्य लेकर आएंगे। धैर्य के उपरांत आपको पूरे शरीर को सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, तलवे से चोटी तक, चोटी से सिर की सिका से पांव के तलवे तक पूरी देह को अनुभव करना है। पार्ट बाय पार्ट करें। वह पूरे शरीर के अणुओं को, परमाणुओं को, कोशिकाओं को, अंग प्रत्यंगों को जिस क्रम से करना चाहें उस क्रम से करें। अनुभव करते हुए श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध करेंगे। जो बाहर से जीवनी शक्ति, प्रभु का प्रेम भीतर आ रहा है। ये जो श्वास, ये जो प्राण, ये जो जीवनी शक्ति, ये जो प्रभु का स्नेह आ रहा है, ये हमारे जीवन की ज्योत का ईंधन है। यही हमें जीवन दे रहा है प्रतिपल। सो इसलिए इस प्राणवायु को बड़े प्रेम और श्रद्धा के भाव से ग्रहण करना है। धीरे धीरे इसे लेते हुए पूरे शरीर को अनुभव करना है, सिर से पांव तक। श्वास को लेते हुए भीतर श्वास को अनुभव करना है और अनुभव करते हुए यह भी जानना है कि इस शरीर में श्वास को अनुभव कौन कर रहा है। तो जब ये प्रश्न उठेगा तो भीतर से एक उत्तर आएगा। अनुभव करने वाला कहेगा, अहम करोमि, मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं शब्द है, ये शरीर के अंदर निवास करने वाले आत्मा की प्रतिक्रिया से आ रहा है। मैं तो चित्त से, अहंकार से, अंतकरण से, यंत्र से उत्पन्न हो रहा है, जिसका बोध भी आत्मा को हो रहा है, और वही आत्मा कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तो जिसको अनुभव हो रहा है वो अनुभविता आत्मा ही हम हैं, हम और नहीं, वही अनुभविता आत्मा है। तो जब श्वास ले रहे हो तो श्वास को अनुभव करने वाले को भी अनुभव करो। जब धीरे धीरे श्वास भीतर भर लो,
फिर उसे थोड़ा रोको। रोक करके दोनों कानों के आकाश में मन को लगाओ। अगर बाहर शोर नहीं है, पंखे का, कूलर का, एसी का, तो ध्वनि बिना कानों को बंद किए ही आने लगेगी। अंदर की नाद सुनाई देगी। शरीर भी प्रभु की वीणा है। इसमें बड़ा मधुर संगीत निरंतर बदलने वाला बज रहा है। जब कानों के आकाश में मन को लगाएंगे अंदर ही अंदर, तो देह रूपी वीणा पर प्रभु का संगीत सुनाई देने लगेगा और वो संगीत आपके मस्तिष्क को, आपकी देह को, आपकी चेतना को भीतर खींचेगा, बाहर से आपको अंतर्मुखता की ओर ले जाएगा। तो उसको भी सुने, उसको भी सुने। उसको सुनते हुए फिर मन को भ्रिकुटी में ले जाएं। भ्रिकुटी में दोनों भौरों के मध्य व ब्रह्मरंध्र में, बिल्कुल जहाँ छोटे से बच्चे का तलवा सिर के ऊपर चमड़ी हिलती रहती, तो अंदर से मन को उधर ले गए और लगाकर अंदर के अंतःचक्षुओं को खोल लें। थोड़ी देर में भीतर भी प्रकाश दिखाई देने लगेगा, झिरमिर झिरमिर, और वही झिरमिर झिरमिर पद प्रकाश धीरे धीरे ज्योतियों में बदल जाएगा, फिर ज्वाला में बदल जाएगा, और फिर वो टिमटिमाते तारों, चांद सितारों और सूर्य जैसे लघु पिंडों में बदल जाएगा, और उसका प्रत्यक्ष आपको अंदर ही दर्शन होगा, अंदर ही दर्शन होगा। उससे आपकी साधना में, अंतर्मुखी रहने में और रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी ब्रह्म की ओर जाने में, प्रभु का ध्यान करने में, अपने आप में, स्वयं की गहराई में, जीवन की गहराई में, संसार के और शरीर के रहस्यों की गहराई में उतरने में सहायता मिलेगी। तो उसे भी देखेंगे, उसको देखते हुए, नाद सुनते हुए, श्वास, प्राणवायु आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे बदलते, लेते, छोड़ते, रोकते रहेंगे। जब नाद और दिव्य प्रकाश देखने और सुनने लगो और पुनः प्राणों को ले, रोक, छोड़ और भीतर धारण करने लगो, तो फिर मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप भी करना है, और जप करते हुए नाद को जप के साथ मिला देना है, दिव्य प्रकाश को जप के साथ मिलाना है, प्राणों के अनुभव को अनुभव करने वाले अनुभविता आत्मा को। अनुभविता आत्मा एक तरफ तो प्राण को अनुभव कर रहा है, अगले ही क्षण नाद को अनुभव कर रहा है, अगले ही क्षण दिव्य प्रकाश को अनुभव कर रहा है, और फिर जगत और जीवन के दाता, सर्वाधार विधाता प्यारे प्रभु के निज नाम प्रणव को, ओम को, उसके गान के संगीत को अनुभव कर रहा है। तो भीतर एक रिदम बनेगा, भीतर एक संगीत बनेगा, जिसमें धुन भी होंगी, जिसमें प्रभु नाम का स्मरण होगा, जिसमें दिव्य प्रकाश की रोशनियाँ और पूरी देह का अनुभव और अनुभव करने वाला अनुभविता आत्मा होगा। ये क्षण बहुत आनंददायक होंगे। 2-3 मिनट इन्हीं में बिताना है, इनके संस्कार अपने चित्त के मंडल पर डालना है,
अंतःकरण को पावन करना है। फिर प्रभु का नाम जिसका आप मानस जप कर रहे हो, उसका अर्थ है सर्वरक्षक, अर्थात प्रभु हमारी सब प्रकार से सब समय रक्षा कर रहे हैं। ये जो ओम नाम का अर्थ है, इस अर्थ को अब अपने जीवन में देखना है। इस शब्द के अर्थ को, संकेत को संसार में देखना है कि वो निराकार प्रभु कैसे मुझ आत्मा की रक्षा कर रहा है, कैसे मुझ आत्मा पर अपने अनंत उपकारों की वर्षा कर रहा है, कैसे सृष्टि के कण कण को अपने नियमों में बांधकर नाना प्रकार की अद्भुत वस्तुओं को बनाकर सबको अपनी व्यवस्था में चला रहा है। सारे सौर मंडल को सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम को, शरीर के भीतर की सारी धातुओं को, तीनों शरीरों को, स्थूल सूक्ष्म कारण को, पांचों कोषों को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को, षड धातुओं को, रसों को, पूरे मस्तिष्क को, अंतकरण को, चारों अंतकरण, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और उभय इंद्रिय मन को, सारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को, नाड़ी संस्थान को, दसों प्राणों को, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय को किस प्रकार से विधाता इस शरीर के भीतर जीवनी शक्ति को उत्पन्न कर रहा है, जीवन की गंगा बहा रहा है। शरीर अद्भुत है, यही तो हमें संसार से मिलाता है। शरीर ही तो हमें संसार में नए माता पिता का दर्शन कराता है। शरीर ही तो हमें भवसागर से पार होने का अवसर देता है। शरीर ही तो हमें उस विधाता के स्वरूप का साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है। ये मानव शरीर महान है, ये अद्भुत है, देवताओं को दुर्लभ है। इस शरीर का पूरा लाभ उठाओ। इस शरीर के द्वारा विश्व के रहस्यों में प्रवेश करो और भगवान के विज्ञान की अनंत धाराओं को अपने भीतर समाहित करके अपने क्षुद्र व्यक्तित्व को विराट बनाओ और विभु व्यापक विश्व विधाता उस परम प्रिय परमात्मा का मंगल गान करो। उसके प्रेम को देह की एक एक कोशिका में, अंग प्रत्यंग में, संसार की वस्तु वस्तु में अनुभव करो। ये मानव जीवन अद्भुत है, ये महान है। इससे महान संसार में और क्या हो सकता है। देह का दर्पण में दर्शन करते हुए शरीर का अंग अंग प्रभु की ओर ले जाता है। मानस में सी भावनाएं बनाओ कि अपना आत्मा उस परमात्मा से हर पल जुड़ा रहे और जीवन के असली अर्थ को पकड़ सके, जीवन की वास्तविक दिशा में बढ़ सके और उस महान मंगल प्रभु के आनंद में अपनी आत्मा को उन्नत कर सके। सो अब मैं मौन होता हूँ और अगले 10 मिनट तक, 3 मिनट 4 मिनट तक पहले शरीर की स्थिति बनाएंगे जैसा बताया गया है। उसमें शरीर को स्थिर करके श्वास को लेते हुए उसके अनुभव करते हुए अनुभविता आत्मा पर ध्यान रखते हुए
दिव्य नाद दिव्य प्रकाश को देखते सुनते हुए मानस में प्रभु नाम का मानसिक जप करते हुए ओम नाम का 3-4 मिनट इन अनुभूतियों का आनंद लेते हुए और चित्त को इन पावन भावों से इन प्रयोगों से संस्कारित करते हुए फिर 5वें मिनट में ओमकार प्रभु के नाम के अर्थ सर्वरक्षक उनके स्वरूप के चिंतन में प्रवेश कर जाए। देखो प्रभु कैसे हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, फलों से, सब्जियों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, ऋतुओं से, चांद सितारों से, बदलती मौसम से, नाना प्रकार से, शरीर के अंदर की अनंत कोशिकाओं से भगवान के इस दिव्य महान चिंतन से आपका आत्मा निहाल होगा, आनंद से भर जाएगा और चिंतन करते हुए उतरते जाओ, गहरे में चले जाओ। मानसिक रूप से अंदर नवदेह की कल्पना करो और मानसिक देह की कल्पना करके सागर के ऊपर जाओ, सागर का दर्शन करो, पहाड़ पर्वत नदियों को दिव्य दृष्टि से देखो, फूलों को, उनकी खुशबू को, उनसे बने शहद को, प्राणियों के शरीरों को, आकाश में सब और अपने सौंदर्य को प्रदर्शित करने वाले चांद सितारों को, आकाश को छूते लंबे लंबे वृक्षों को, इस व्यापक विश्व में जहाँ भ्रमण कर सको भ्रमण करो और प्रभु की महिमा को जानने समझने का प्रयास करो। जितना परमात्मा समझ में आएगा, आत्मा उतना ही जीवन में ऊंचा उड़ता चला जाएगा। तभी हम मानव से महामानवता की ओर, साधारण से असाधारणता की ओर, मनुष्य से देवत्व की ओर, अज्ञान से ज्ञान, असत से सत और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ेंगे। अब मैं मौन होता हूँ, अगले 10 मिनट इस पावन ध्यान में चिंतन में चले जाएं। ओम कीजिए।